Hmm. Hello, class 7th. Hello, class 6. Today we are going to study chapter number 7 in Hajni Shakal book, Fair Play. In this story, we see about the friendship of two friends. They named as Juman Sheikh and Algu Chaudhary, who were very good friends, and their strong bonding in between the two friends. And when they went away from their village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जिनके बीच में फ्रेंडशिप का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। और जब वो गांव से दोनों बहुत दूर जाते हैं तो उनकी फैमिली को बहुत सारे लोग देखने वाले होते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट बहुत होती है उस समाज में। जुम्मन की एक पुरानी चाची जी होती हैं जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो कहती हैं कि जब वो जुम्मन के साथ रहती हैं तो उसके बाद जुम्मन जो था उनकी प्रॉपर्टी को देखता था। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। 2 साल तक ये अरेंजमेंट सही चलता रहा। देन दिस सिचुएशन चेंज। अगली बार क्या हुआ, उसके बाद 2 साल बाद सिचुएशन चेंज हो जाती। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव्स। जुम्मन और उसकी पूरी जो फैमिली होती है वो अपनी बूढ़ी चाची से थक जाते हैं। और जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन क्या करता है, अपनी वाइफ के साथ ही उनके साथ बुरा व्यवहार करने लग जाता है। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड। यहाँ तक कि उनको थोड़ा बहुत खाना देना भी उनको मुश्किल हो जाता है। और जो ओल्ड लेडी, जो बेचारी बूढ़ी चाची होती है, वो रोज खाना भी बनाती थी तो उसको भी परेशान करते हैं कि वो खाना भी नहीं ठीक से देते थे। शी swallowed देयर इंसल्ट्स along विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। बहुत महीनों तक उस बेचारी ने, बूढ़ी चाची जो होती है जुम्मन की, वो कई दिनों तक अपने अपमान का घूंट पी पी के रह जाती है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन उसकी जब धैर्य खो जाता है तो वो कहती है एक दिन, वन डे द शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन वो जुम्मन से कहती है, माई सन, इट इज़ नाउ ओबिवियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। ये बेटा बिल्कुल अब सिद्ध हो चुका है कि तुम मुझे इस घर में नहीं देख सकते। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेटअप अ सेपरेट किचन। तो मुझे तुम मंथली पैसे दिया करो ताकि मैं अपना किचन अलग सेटअप कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली। तो जुम्मन ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि मेरी पत्नी जानती कि घर कैसे चलाना चाहिए, इसलिए तुम थोड़ा धीरज रखो। और दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, कि तुम थोड़ा धीरज रखो और जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। तो उसकी आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है नहीं, शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। वो कहती है कि अगर तुमने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, उसके बाद अब मुझे तुम कुछ अलाउंस भी नहीं लोगे तो, और मुझे खाना भी ठीक से नहीं देते, तो इसका क्या मतलब है। तो वो अपना गुस्सा का होती है और अपने गुस्से को लेकर के, मतलब इस चीज़ के लेके कि उसको न्याय मिले, इसके लिए वो पंचायत जाती है गाँव की। बहुत दिनों तक ओल्ड लेडी जो है वो विलेज में, ओल्ड लेडी के बारे में विलेजर्स बातें करते रहते हैं और उसके केस के बारे में, और उसको सपोर्ट करते हैं। सम सिंपथाइज विद हर। बहुत सारे लोगों को उसके साथ सहानुभूति भी होती है। अदर्स लाव्ड एट हर। कुछ लोग उस पर हंसते हैं। और फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर। कुछ लोग उसको सलाह देते हैं टू मेक इट अप विद हर निप्यू एंड वाइज वाइफ, कि तुम अपनी भतीजे से और उसकी पत्नी से बना के रखो, जैसा वो कहते हैं वैसा ही करो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। और लास्ट में क्या होता है कि वो बूढ़ी चाची जो है अलगू चौधरी के पास जाती है और उससे कहती है, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो कहता है कि चाची देखो, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू कहता है, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। लेकिन अलगू ने कहा उसके बाद कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर तुम मेरी माँ की जगह होती तो मैं क्या करता। वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, क्या मैं वही वैसे ही रहता। प्लीटेड द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी ने बड़ी प्रार्थना की, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। तो अलगू चौधरी से वो कहती है कि प्लीज़ पंचायत में आओ और जो सत्य है, जो न्याय है, वही उसी की बात करो। उसने कहा, अलगू डिडेंट रिप्लाई। अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने उस समय तो कोई उत्तर नहीं दिया बच्चों, लेकिन उसके बाद अलगू के कानों में चाची के बूढ़े, जो बूढ़ी चाची थी, उसके शब्द गूंज रहे थे। अब आता है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। उसी दिन बरगद के पेड़ के नीचे, पुराना एक बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे शाम को पंचायत लगती है। जुम्मन वहां खड़ा होता है और उसने क्या कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज वॉइस द वॉइस ऑफ गॉड। उसने कहा कि देखो, पंचों की आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। तो मेरी चाची से मैं कहता हूँ कि चाची आप ही जो मुखिया है उसको नॉमिनेट करिए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। जो उसका, जो मुखिया का, जो सरपंच का निर्णय होगा वही मुझे मान्य होगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। कि जो पंच होते हैं ना तो किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी।
द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, तो ओल्ड लेडी कहती है कि ठीक है, मैं अलगू चौधरी को सरपंच नियुक्त करती हूँ अपना। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन चौधरी बहुत खुश होता है। जुम्मन सोचता है हाँ ये तो मेरा दोस्त है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो वो उसके बाद पे खुश होता है, कहता है ठीक है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू कहता है आपको पता है ना कि जुम्मन मेरा दोस्त है, तो भी आपने मुझे इसका जज कंसिडर कर दिया। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। तो आंट कहती है मैं जानती हूँ उस बात को, बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस, लेकिन मैं ये जानती कि तुम अपने ज़मीर को गिरने नहीं दोगे, तुम अपना ज़मीर मरने नहीं दोगे, इसलिए तुम अपनी मित्रता के लिए अपने ज़मीर पर चोट नहीं पहुंचाओगे और जो सही है, जो न्यायपूर्ण है, वही करोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, कि लोग कहते हैं कि पंच सरपंच के हृदय में भगवान का वास होता है, और तुम्हारी आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ होगी। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और फिर उसके बाद ओल्ड लेडी अपना केस बताती है। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन ने अलगू से कहा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, देखो तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी जो आंटी है, तुम्हारी चाची, वो मेरे को भी बहुत प्यारी है। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची दोनों मेरे सामने बराबर हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, अब तुम अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो। 3 years अगो बिगैन जुम्मन, जुम्मन ने शुरू किया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, 3 साल पहले ही जुम्मन कहता है कि मेरी आंटी ने मेरी पूरी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर, और मैंने उनको ये वादा भी किया था कि जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक मैं उनका सपोर्ट करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, जितना मैं कर सकता था मैं उतना करता हूँ। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स, लेकिन क्या होता है कि अब आजकल क्या होता है, दिन में 2 बार लड़ाई जरूर हो जाती है उनकी बीच में, मतलब मेरी चाची और मेरी पत्नी के बीच में कम से कम दिन में 2 बार लड़ाई जरूर होती है। और मैं उसको रोक नहीं पा सकता हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और अब मेरी आंटी जो है मुझसे क्या मांग रही है, मंथली अलाउंस, महीने महीने का खर्चा मांग रही है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मैं उनसे पहले भी कह चुका हूँ। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाई अलगू एंड दैट्स, तो अलगू चौधरी और दूसरे पंचों के द्वारा जुम्मन से कुछ प्रश्न किए जाते हैं। अलगू क्या करता है, बार बार अनाउंस करता है, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, इन योर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज। फिर अलगू चौधरी कहता है, अलगू ने घोषणा की, क्या घोषणा की, कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद अब मैं अपना निर्णय देता हूँ कि जुम्मन जो है अपनी चाची को मंथली अलाउंस जरूर देगा और उसकी प्रॉपर्टी को भी वापस करेगा। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब क्या हुआ, दोनों में दुश्मनी हो गई, जो उनकी फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो भी टूट गया। क्यों, क्योंकि अलगू ने जुम्मन के खिलाफ उसकी चाची के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। जुम्मन उससे बड़ा गुस्सा हो गया। अब जुम्मन जो था वो अलगू का क्या था, दुश्मन हो गया। अब क्या हुआ, और उससे बदला लेने की सोचने लगा। अब पार्ट 3 में देखिए, बहुत दिन पास हो गए और उसी समय क्या हुआ कि बैड लक हो गया अलगू चौधरी का। एक बार उसका जो अलगू चौधरी था उसका उसके जो एक बैल था वो मर गया, और संजू साहू को उसने दूसरा क्या कहते हैं कि बैल बेच भी दिया। और जो संजू साहू था वो कार ड्राइवर था, बैलगाड़ी का एक चालक था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, और उसने ये कहा संजू साहू से कि तुम मेरा जो ये जो बैलगाड़ी का है, ये बैल है, ये ले जा रहे हो जो एक बचा हुआ है, इसका जो पैसा है वो तुम 1 महीने मुझे वापस करोगे। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, लेकिन क्या हुआ, उसने बैल के पैसे तो दिए नहीं, और उसके बाद बैल जो था वो 1 महीने के अंदर मर जाता है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, बहुत समय बीत जाने के बाद, जब कुछ मतलब समय बीत जाता है, कुछ महीने बीत जाते हैं, तो बुलक के मरने के बाद में अलगू चौधरी उसको याद दिलाता है संजू साहू को कि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए और मेरा बैल भी मर गया है, अब मैं क्या करूं। साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू बहुत गुस्सा होता है और कहता है मैं तुम्हें एक नया सिक्का भी, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे वो बीमार बैल बेच दिया, और ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, कि वो मुझे, उसने तो कुछ भी नहीं दिया, बस मुझे जो है और ऊपर से मर भी गया। अब मैं क्या करूं, तो मेरे पास ना तो अब मनी है, ना ही जो है वो डेड बुलक है। उससे गुस्सा आ गई। अलगू ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं ये केस पंचायत में ले जाऊंगा। सेकेंड टाइम में कुछ महीने बाद क्या हुआ, उसने पंचायत के लिए प्रिपरेशन किया, और दोनों पार्टियां जो है वो गई और पंचायत में बोली। पंचायत लगी उसी पुराने बर्गर पेपर के नीचे। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा था एक तरफ, उसने कहा कि पंचों की आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ होती है।
अब साहू ने उसने कहा कि जाओ साहू अपना नॉमिनेट करो कोई हेड सरपंच। उसने कहा और जो भी वो कहेगा वो मैं उसके डिसीजन से अब बाध्य हो जाऊंगा, उसी का डिसीजन मुझे मान्य होगा। समझू साहू ने बाई चांस जो है जुम्मन का नाम ले लिया। अलगू के हृदय में, वैसे अलगू का हृदय बहुत ज़्यादा धक से बैठ गया। उसने कहा अरे जुम्मन तो वैसे ही मेरा दुश्मन है, वो मेरे पक्ष में क्यों देगा निर्णय। अब वो लाल पीला होने लग गया, बट ये क्या कर सकता था। उसमें जुम्मन जो था वो हेड पंच बना। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाना समझा और उसने बड़ी डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उसको उत्तर दिया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, जैसे ही वो उस हाई प्लेस पे बैठा, वो अपना बदला लेना के बारे में सोचता तो था, लेकिन उसने बहुत कुछ सोचा। अब उसने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को पहले सोचा और उसने सोचा कि मैं अब अलगू चौधरी से बदला लेता हूँ, लेकिन वो ऐसा करने में असक्षम रहा। क्यों? क्योंकि वो जो पंच की जगह होती है, उस जगह पर बैठने के बाद उसके मन में न्याय की भावना आ गई और उसने कहा बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। दोनों ने, अलगू और साहू ने अपने अपने केसेस बताए। क्रॉस एग्जामिन हुआ, दोनों से उत्तर पूछे गए, सवाल पूछे गए। तो जुम्मन खड़ा हुआ, उसके बाद उसने अपना निर्णय सुनाया। इट इज़ योर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि ये तुम्हारा कहना है कि साहू जो है वो बैल का सारा पैसा अलगू को देगा। वेन साहू बॉट द बुलक, लेकिन जब साहू ने बुलक को खरीदा था उस समय जो बैल था वो बिल्कुल ठीक था, उसके अंदर ना कोई डिसेबिलिटी था, ना कोई डिजीज थी। और ये तो दुर्भाग्यवश हुआ अनफॉर्चुनेटली कि जब उसकी सही से खिलाई पिलाई नहीं हुई तो वो मर गया बुलक। अब बैल मर गया तो इसमें अलगू चौधरी की कोई गलती नहीं है, तो अलगू को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अब अलगू के पक्ष में उसने फैसला दे दिया। जब उसने अलगू के पक्ष में फैसला दे दिया, उसने कहा कि पंचायत की वजह होती, कि पंचायत जो है, सरपंच जो बोलता है वो उसकी बात में दम है, और क्योंकि उसके बात भगवान की बात होती है। ये सब सुनने के बाद में जुम्मन अलगू के पास आता है और उसको अपने गले से लगा लेता है और उसने कहा सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, कि जो इससे पहले की पंचायत थी उसमें मैं तुम्हारा दुश्मन था, लेकिन आज मुझे यह एहसास हुआ है कि पंच का असली मतलब क्या होता है। पंच का ना तो कोई दोस्त होता है, ना कोई उसका दुश्मन होता है, उसे केवल न्याय की बात करनी होती है। इसीलिए मैं आज इस जब पद पे बैठा हूँ, इस कुर्सी पर बैठा हूँ, जो पंचायत की जो सबसे मुख्य कुर्सी होती है ऊपर की, सरपंच की कुर्सी, तो वहाँ आकर के मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं सही का निर्णय दूंगा, जो सही है उसके पक्ष में न्याय दूंगा। और सही यही है कि जिस समय बैल तुमने बेचा था उस समय बैल के अंदर कोई बीमारी नहीं थी, कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बैल तब बचले मर गया क्योंकि उसकी शायद सही तरीके से खिलाई पिलाई नहीं हुई है। तो ये बात सोचते हुए उसने कहा कि ना मैं जब सरपंच की कुर्सी पर बैठा हूँ तो ना तो मैं दोस्ती देखूंगा ना दुश्मनी देखूंगा, मैं सिर्फ न्याय की बात करूंगा। ये बात कहते ही अलगू ने उसको अपने गले से लगा लिया और वो अलगू और जुम्मन बहुत ज़्यादा रोए और कई सारे उनके महीनों की और जो सालों की दुश्मनी थी वो उनके आंसुओं में बह गई। तो बच्चों ये लेसन यहीं पर ख़त्म हुआ। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड दिस लेसन। इस स्टोरी को प्रेमचंद जी ने लिखा है और उन्होंने इस बात से संदेश दिया है कि न्याय ही की हमेशा जीत होती है। ओके, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस टू। ओके, बाय।